हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साइंस टीच क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आपको 15 अगस्त को 15 अगस्त की इंडिपेंडेंट डे की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से एडवांस में। बिकॉज फ्रेंड, मैं ये 14 अगस्त को मैं ये रिकॉर्डिंग बना रहा हूँ। हो सकता है आप लोग कल देखें या आज ही देख लें, तो मैं आपको जो लोग आज देखेंगे उनको एडवांस में आपको 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूँ, और जो लोग कल देखेंगे उनको तो कल तो है ही है 15 अगस्त। और उसके अलावा मैं इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए ये क्लास लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा फ्रेंड्स। क्योंकि इस क्लास में मैं जितने भी टैग वर्ड्स हैं आपको वो कराने जा रहा हूँ, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स होंगे, जो आपके लिए सीडीपी के साथ साथ तो बेनिफिशियल रहेगा ही, लेकिन आपको हर सेक्शन में ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि आग आज अगर आप इस क्लास को देखेंगे और जितनी बार 30 अगस्त से पहले पहले आप जितनी बार इसको देखेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इस तरह के वर्ड्स अगर आपको पेपर के क्वेश्चंस में अगर ऑप्शंस दिखते हैं, तो आपको जो ऑप्शंस है उसको एलिमिनेट करके आप एलिमिनेशन करके आप जो सटीक आंसर तक आप पहुंच सकेंगे, जो आपके लिए एक नंबर आपको दिला सकेगा फ्रेंड्स। तो आपके लिए ये मैंने सोचा कि आप आज जितना भी टाइम लग जाए, इस जितनी भी टैग वर्ड्स मैंने आपके लिए नोट डाउन करके मैंने आपके लिए लाया है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ज़्यादा नहीं समय अपना व्यर्थ करना है, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो इसलिए फ्रेंड्स, ये आपको हर सेक्शन में फ़ायदा करेगा, हर सब्जेक्ट में आपको ये पेडागोजी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ये जितने भी टैग वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात जान लीजिए फ्रेंड्स, आपको हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडीज में, तो सोशल साइंस में आपका 20 नंबर का पेडागोजी आता है। बाकी हिंदी, इंग्लिश और एनवायरमेंटल स्टडीज में आपको 15-15 नंबर का पेडागोजी सेक्शन आता है। सीडीपी में तो 15 सीडीपी में तो आता ही है, आता पेडागोजी, उसके साथ साथ आपको थ्योरी भी रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां तो ये तो काम करेगा ही, लेकिन आपको हर सेक्शंस में आपको ये 15-15 नंबर दिलाने की गारंटी रखता है ये आज का ये वीडियो, आज का ये क्लास लेक्चर फ्रेंड्स। और सोशल साइंस में भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा, क्योंकि 20 नंबर की आपकी पेडागोजी आएगी। तो फ्रेंड्स, आप इसको जरूर देखिएगा वीडियो, और जो मैंने और भी थ्योरी कराई है आपको सीडीपी से रिलेटेड उसको भी देखिएगा। तो आपके पक्का है कि फ्रेंड्स, आपका कम से कम 30 क्वेश्चंस में आपको 30 आउट ऑफ 30 तो नहीं, कम से कम, लेकिन आप 27-28 के नियर अबाउट पहुंच जाएंगे आप। आपका इतना मार्क्स तो हर सेक्शन में होगा ही होगा, बशर्ते सीडीपी में तो इतना मार्क्स 100% होगा फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप और सेक्शंस में, जैसे हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया और एनवायरमेंटल साइंस हो गया, उसमें आपका एनसीईआरटी बेस्ड कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी रहते हैं फ्रेंड्स, 15 नंबर का। और सोशल साइंस में तो 40 नंबर का आपका एनसीईआरटी से आएगा। और एनवायरमेंटल स्टडीज में तो आपका 15 नंबर का फैक्चुअल एनसीईआरटी से आएगा। तो फ्रेंड, मैंने आपको पेपर सॉल्व कराया है। ऐसा नहीं है कि मैंने एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर नहीं सॉल्व कराया। बाकी हिंदी तो सुची मैम आपको पढ़ा ही रही है फैक्चुअल पोर्शन में से। और पेडागोजी मैंने भी लिया है, और सुची मैम ने भी आपको ट्रिक बताई है पेडागोजी कैसे सॉल्व करना है। तो उसको भी देखिए, जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस कराए उसको भी देखिए, उससे आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और ये वीडियो तो आज के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जरूर देखिएगा, और उसको देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टैग वर्ड्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए अल्फाबेट से, यानी जो ए लेटर से कितने भी पॉजिटिव टैग वर्ड आएंगे और कितने नेगेटिव टैग वर्ड्स आएंगे। ठीक है, इसको यहाँ देखते हैं। तो ए से देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो एक्टिव, यानी बच्चे को हमको क्या करना है, सक्रिय रखना है। ठीक है, बच्चे को हमको सक्रिय रखना है क्लास में। उसके बाद फिर क्या है, फिर ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना है, यानी बच्चे का हमारा क्या करना है, हमको बच्चों को क्या करना है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट करना है, यानी सर्वगीण विकास। और सर्वगीण विकास हमें कहाँ देखने को मिलता है, सीसीई में भी देखने को मिलता है, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आइए नेगेटिव वर्ड्स देख लेते हैं। ए से कहा क्या होता है फ्रेंड्स, तो अ लॉट ऑफ, यानी बहुत सारे। इस तरह के वर्ड्स आपको अगर देखने को मिल जाए, अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, तो वो हमारे लिए नेगेटिव होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलोन, अलोन भी हमारा हमारा एक नेगेटिव वर्ड्स है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब आइए और नेगेटिव वर्ड्स को देख लेते हैं, ऐसे कौन कौन से हैं। तो हमें अवॉइड नहीं करना है, बच्चे को टालना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है, फिर एग्रेसिव नहीं करना है, मतलब बच्चे के ऊपर हमको एग्रेशन नहीं करना है, यानी आक्रामक नहीं होना है हमें। फिर अकॉर्डिंग टू जेंडर बायस नहीं करना है, यानी बच्चों के साथ लिंग भेद के नहीं करना है हमें, लिंग, ठीक है, हमें लिंग भेद नहीं करना है बच्चों के साथ, यानी जेंडर बायस नहीं करना है। फिर क्या है, फिर एज इट इज नहीं, यानी बच्चे को हमको ज्यों का त्यों नहीं कराना है क्लास में, ठीक है, यानी कॉपी पेस्ट नहीं कराना है कि ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे हमने कुछ भी लिख दिया और कह दिया बच्चों आप इसको कॉपी कर लो उतार लो, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमको बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमें नहीं करना है ज्यों का त्यों, यानी एज इट इज नहीं करना है। फिर बी लेटर से देख लेते हैं कौन सा पॉजिटिव है वर्ड्स हैं और कौन सा नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स बी लेटर से कौन कौन से पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, तो जहां पर भी हमको बियॉन्ड टेक्स्ट बुक देखने को मिलेगा ऑप्शंस में, तो वो हमारे लिए पॉजिटिव हो गए, यानी पाठ्य पुस्तक से परे, यानी रियल लाइफ से रिलेट करके हमको बच्चे को पढ़ाना है। और जहां पर खाली टेक्स्ट बुक ऑप्शंस में देखिए तो समझ जाइए वो ऑप्शंस हमारे लिए नेगेटिव है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज और ध्यान रखिए, क्वेश्चंस पेपर में अगर आपको नेगेटिव पूछे तो नेगेटिव आंसर करिएगा, अगर पॉजिटिव ढूंढने को कहे तो पॉजिटिव ढूंढिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमें बच्चे को क्या कराना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कराना है, यानी मस्तिष्क उद्वेलन जिसे कहते हैं, यानी थिंकिंग कराना है, थिंकिंग प्रोसेस बच्चे के अंदर डेवलपमेंट करना है, यानी बच्चा जितना ज्यादा सोचेगा सोचेगा उतना ज्यादा समझेगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आइए नेगेटिव देख लेते हैं बी से कौन कौन से नेगेटिव वर्ड्स होंगे। तो बायस नहीं करना है हमें, पूर्वाग्रह नहीं करना है, यानी कि हमको कंपेयर नहीं करना है कि, यानी कि बायस नहीं करना है कि लड़का लड़की से अच्छा होता है या बेहतर होता है, तो हम इस तरह का बायस नहीं करना है, ठीक है। या लड़की लड़का से अच्छा होती है, इस तरह का हमें बायस बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों के साथ, ठीक है। फिर बैकवर्ड यानी पिछड़ा या बांटना नहीं है, हमें बच्चों को सेपरेट नहीं करना है, ठीक है। फिर बाउंडेशन नहीं लगाना है बच्चे के ऊपर, यानी सीमाएं नहीं बनानी है हमें, फिर लिमिटेशन नहीं करना है कि बच्चों को ऊपर लिमिटेशन नहीं थोपना है कि हाँ बस यही करो, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको, इस तरह के हमको एक्टिविटी नहीं करना है बच्चों के संग। फिर बर्डन नहीं डालना है बच्चे के ऊपर, बोझ नहीं देना है बच्चों को, ठीक है। फिर बैरियर्स नहीं लगाना है बच्चे के ऊपर, बाधाएं नहीं करना है, ठीक है, बाधाएं नहीं डालना है उनके ऊपर। फिर आइए सी, सी से पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो बच्चों के अंदर हमें क्या करना है, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट करना है, यानी रचनात्मक, बच्चा जितना ज़्यादा रचनात्मक होगा उतना हमारा बच्चा ज़्यादा अच्छा सीखेगा, उतना ज़्यादा बच्चा हमारा क्रिएटिव होगा, ठीक है फ्रेंड्स, उतना बच्चा हम उतनी अच्छी हमारा क्लास होगी, हमारी क्लास उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा क्रिएटिव हम बच्चे को बनाएंगे उतना ज़्यादा बच्चा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा बच्चा सीखेगा, ठीक है, समझेगा। फिर कोलैबोरेशन नहीं करना है, कोलैबोरेटिव नहीं करना है, यानी सहयोग, मतलब कि हम सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पॉजिटिव वर्ड से तो मैं उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहा था, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो कोलैबोरेटिव करना है, बच्चों को सहयोगी बनाना है, सहयोगी इसलिए बनाना है कि बच्चा एक दूसरे से सहयोग करके सीख सहयोगी बनेगा तो एक दूसरे से सीखेगा हर चीज़, यानी उसके अंदर इमोशंस भी डेवलपमेंट हो गए, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया भी है कि इमोशंस मतलब कि एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रहेगा तो बच्चे के अंदर इमोशनल डेवलपमेंट होगा, बहुत सी चीज़ें मतलब सीखेगा और भी चीज़ें सीखेगा। तो हमें बच्चों के साथ कोलैबोरेटिव रहना है, कोलैबोरेटिव कराना है, कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेटिव कराना है, ठीक है, बच्चों को, यानी सहयोगी बनाना है, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो उनके अंदर इमोशंस डेवलपमेंट के, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ इमोशन डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टिव, यानी कंस्ट्रक्टिव किसने दिया, पियाजे ने, वाइगोस्की ने, ब्रूनर ने, ये कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव का किसने कॉन्सेप्ट दिया है, पियाजे ने, वाइगोस्की ने, ब्रूनर ने। यानी कि बच्चा जितना रचनात्मक होगा, यानी कंस्ट्रक्टिव है, अपने नॉलेज को वो खुद बनाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी बच्चा अपना नॉलेज को खुद बनाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमें चाइल्ड सेंटर, यानी कि हम अपनी क्लास को रखना है, हमें चाइल्ड सेंटर रहना है, यानी कि चाइल्ड सेंटर हमारी क्लास होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए हमारी क्लास, ठीक है फ्रेंड्स। फिर क्लियरली एक्सप्लेनेशन देना है, स्पष्ट व्याख्या देना है बच्चे को, ठीक है, हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन जहां भी देखने को मिलेगा ऑप्शंस में, वो समझ लीजिए नेगेटिव वर्ड्स हो गए, वो नेगेटिव ऑप्शंस होगा हमें, क्यों, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि हम वर्ड टू वर्ड, यानी एक एक शब्द को बताएंगे, तो जब हम एक एक शब्द को बता देंगे तो बच्चे के अंदर मतलब कि
वो इमेजिनेटिव नहीं बनेगा, वो मतलब डिस्कवरी नहीं करेगा, खुद से करने के लिए कुछ तत्पर नहीं होगा, कुछ खुद से वो करेगा ही नहीं। क्योंकि जब हम उसको सब चीज़ डिटेल में ही दे देंगे, तो वो खुद करने की उसके अंदर जिज्ञासा भी नहीं पैदा होगी और वो खुद भी नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए हमें बच्चे को किस तरह पढ़ाना है, हमें क्लियर एक्सप्लेनेशन देना है, यानी स्पष्ट व्याख्या देना है, ताकि बच्चा खुद भी उसमें और भी इन्वॉल्व होके उसकी उस चीज़ को इमेजिनेशन के थ्रू या डिस्कवरी के थ्रू खुद भी उसमें वो उस चीज़ को खोजे और करे, ठीक है फ्रेंड्स? तो हमें जहाँ भी डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाए ऑप्शंस में, तो वो हमारे लिए नेगेटिव होगा, ठीक है फ्रेंड्स? ये ध्यान रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि सी से नेगेटिव कौन से वर्ड होते हैं। तो हमें बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना है, तुलना नहीं करना है। फिर क्या करना है? फिर नहीं, क्या नहीं करना है? कॉम्पिटिशन नहीं कराना है बच्चों के साथ, हमें प्रतिद्वंदिता नहीं कराना है। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी हिंदी मीडियम वाले हिंदी में भी मैंने लिख दिया है कि उसको क्या, शब्दों को क्या बोला जाता है, वो देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड? मैं यहाँ बाइलिंगुअल लेके चलूँगा, अगर मान लीजिए कोई शब्द मैं हिंदी में नहीं बोल पाया, तो आप उसको मतलब रीड कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड? फिर क्रिटिसाइज़ नहीं करना है बच्चों को, आलोचना नहीं करना है हमें बच्चों को, फिर कंप्लेंट नहीं करना है, शिकायत नहीं करना है बच्चों की, ठीक है? कि हाँ, पेरेंट्स से उनकी शिकायत करना है या और भी मतलब उनको हमको कंप्लेंट नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स? मतलब बच्चों को। फिर क्रैमिंग नहीं करना है, रटवाना नहीं है, ठीक है? क्रैमिंग नहीं करवाना, रोट नहीं करवाना, मेमोराइज़ नहीं करवाना, इस तरह के वर्ड्स हमारे नेगेटिव हो गए, ठीक है फ्रेंड? फिर कंट्रोल नहीं करना है, फिर क्या करना है? नियंत्रण नहीं करना है, ठीक है? वो मतलब नियंत्रण में यानी बच्चा हमारा किस प्रकार का होता है, यानी हमारा बच्चा जो होगा, जो क्लास का बच्चा होगा या हमारा जो भी बच्चा होगा, उस वो जो छोटे बच्चे होते हैं, वो हमारे लिए किस प्रकार के होते हैं? एक उड़ता पंछी के समान होता है, यानी उसको हमको कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि जब तक अगर हम बच्चे को कंट्रोल कर देंगे, तो वो एक्सप्लोज़र नहीं करेगा, उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं डेवलपमेंट होगी, ठीक है फ्रेंड्स? बच्चा डिस्कवरी नहीं करेगा। 1 मिनट फ्रेंड्स। हाँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो कहाँ पर थे? हाँ, कंट्रोल नहीं करना है, बच्चे को हमको नियंत्रण में नहीं रखना है, ठीक है फ्रेंड? हम बच्चा किस तरह होगा हमारा? उड़ता हुआ पंछी के समान होता है हमारे जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, ठीक है फ्रेंड्स? फिर हमें क्लोज़ एंडेड नहीं कराना है, बच्चों को हमें क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन नहीं कराना है, क्योंकि क्लोज़ एंडेड में क्या होता है कि फिक्स आंसर होता है किसी चीज़ का, यानी वन वे थिंकिंग होती है। बच्चा फिर इसमें वन वे थिंकिंग हमें नहीं कराना है, क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन्स नहीं कराना है हमें, जिसमें फिक्स आंसर होते हैं, इस तरह के हमको एक्टिविटी नहीं कराना है हमें बच्चों को, हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस कराना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग कराना है, ठीक है फ्रेंड्स? हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं कराना है। कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है? अभिसारी चिंतन होता है, यानी जिसमें सिंगल आंसर होता है, जिसे सेम देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी क्लोज एंडेड में भी सिंगल फिक्स आंसर होता है, यानी वन वे थिंकिंग होती है, और कन्वर्जेंट थिंकिंग में भी, जिसे हम अभिसारी चिंतन कहते हैं, उसमें भी सिंगल आंसर होता है और वन वे थिंकिंग इसमें भी होता है, ठीक है फ्रेंड? कैरियर से रिलेटेड हमें कोई बात नहीं करनी है बच्चों के समक्ष, ठीक है फ्रेंड्स? फिर हमें कॉपी नहीं कराना है, बच्चों को नकल नहीं कराना है, ठीक है फ्रेंड्स? फिर कॉर्पोरल यानी पनिशमेंट नहीं देना है, शारीरिक दंड नहीं देना है बच्चों को, ठीक है? जैसा कि मतलब कि पहले पहले क्या होता था कि पहले के समय में बच्चों को पीट दिया जाता था स्कूलों में, हम लोग खुद पिटे हुए हैं, पिट के तब आज यहाँ पर हैं फ्रेंड्स। तो आज उस तरह की एक्टिविटी हमें नहीं कराना है, क्योंकि एनसीईआरटी की गाइडलाइन है कि मतलब कि बच्चों को नहीं मारा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो मारना एक अपराध हो गया है फ्रेंड्स, यानी पीटना बच्चों को एक अपराध की श्रेणी में कर दिया गया है, तो इसलिए हमें बच्चों को पनिशमेंट नहीं देना है, ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए डी से पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं कि हमें क्या-क्या कराना है, क्या-क्या नहीं कराना है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग कराना है बच्चों को, यानी अपसारी चिंतन। देखिए ऊपर कन्वर्जेंट थिंकिंग था, वो अभिसारी चिंतन, और यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी होता है अपसारी चिंतन। ठीक, अपसारी चिंतन कराना है, यानी जो मैनी वेज़ थिंकिंग कराना है हमें बच्चों को, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस कराना है, ओपन एंडेड थिंकिंग कराना है, ठीक है फ्रेंड्स? फिर डिकोड नहीं करना है बच्चों को, यानी डिकोड यानी बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो, अ, सॉरी फ्रेंड्स, डिकोड कराना है हमें बच्चों को, डाइवर्जेंट थिंकिंग कराना है फ्रेंड्स, यानी
अगर फ्रेंड्स मैंने ऊपर डाइवर्जेंट थिंकिंग को नेगेटिव में बता दिया हो तो सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन मुझे याद है कि मैंने आपको पॉजिटिव में ही बताया है। लेकिन मैं कुछ मेरा दिमाग में सोचने में लग गया था कि आपको किस तरह बताऊं कि आपको अच्छे से समझ में आए, तो इसलिए मुझे मैंने क्या बोला इसलिए मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा है। लेकिन अगर फिर भी मैंने अगर गलत बोला हो तो क्षमा कीजिएगा, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि डी में पॉजिटिव वर्ड में डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है, यानी कि ऊपर हमने क्या पढ़ा था, कन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसारी चिंतन होता है, जिसमें हम वन वे थिंकिंग कराते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल आंसर होता है। इसमें क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है, ये मैनी वेज थिंकिंग होता है इसमें। और इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, यानी ओमेन मल्टीपल थिंकिंग कराई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब टैग वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव टैग वर्ड है। फिर हमें बच्चों को डिकोड कराना है। डिकोडिंग में क्या होता है कि बच्चा इसमें क्या करना है, बच्चा इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें इन्वॉल्व हो जाए और खुद से सॉल्यूशन को ले आए। ठीक है, उसी को हम डिकोड कहते हैं। डिकोड इनकोड क्या होता है, डिकोड क्या होता है, इनकोड क्या होता है फ्रेंड्स, एक एक प्रकार का ताला होता है, यानी लॉक होता है, जिसको मान लीजिए कि हमने इनकोड इनकोड हमने कर दिया और बच्चा उस चीज को डिकोड कर दे, तो समझ लीजिए वो क्या हो गया, वो इन्वॉल्व उस सोल्यूशन ले आया उस चीज को, यानी ठीक है फ्रेंड्स, उस चीज को डिकोड कर दिया। यानी कि अगर कोई चीज का हमने बताया और उस बच्चे यानी कोई प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का जवाब अगर बच्चे ने दे दिया, तो वो क्या, जो प्रश्न है वो इनकोड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कोई प्रश्न हमने बनाया और बच्चों के समक्ष रखा, तो वो इनकोड हो गया। और उस प्रश्न को अगर बच्चे ने हल करके सोल्यूशन ले आया, तो वो क्या कर दिया, वो डिकोड कर दिया। तो क्यों डिकोड कर दिया, तो उसी चीज को यहाँ कहा गया कि उसमें इन्वॉल्व हो बच्चा। ठीक है, इन्वॉल्व हो जाए और खुद से सोल्यूशन ले आए। ठीक है, या उसको इन्वॉल्व हो जाए और सॉल्यूशन ले आए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हमें डिस्कवरी कराना है, बच्चों को खोज कराना है। इस बात की पहचान है कि बच्चा एक्टिव है। डिस्कवरी अगर बच्चा करेगा तो इस बात की क्या पहचान है कि बच्चा एक्टिव है, बच्चा अच्छे से अपने आप को इन्वॉल्व करके आगे बढ़ रहा है, ये पता चलेगा हमको डिस्कवरी अगर हम बच्चे से कराएंगे। फिर बच्चे को डिस्कशन कराएंगे, चर्चा कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर डायग्नोज करेंगे, यानी निदान करेंगे, यानी अगर आपका बच्चा गलती कर रहा है तो उससे पूछना कि या देखना कि बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, फिर उस चीज को डायग्नोस करेंगे। फिर मतलब कि उस चीज को डायग्नोस करेंगे, और इस ये कैसे करेंगे, रेमेडियल के थ्रू हम डायग्नोस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आइए नेगेटिव वर्ड में देख लेते हैं। डी से नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं, तो डिडक्टिव मेथड नहीं करना है हमें, यानी निगमनात्मक हमें नहीं करना है। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि रूल टू एग्जाम्पल जाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमें बच्चों को रूल पे हम फोकस करते हैं, तो हमें ये नहीं कराना है, बच्चों के ऊपर रूल का फोकस नहीं कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर डिस्करेज नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है बच्चे को। फिर डिबेट नहीं कराना है, यानी वाद विवाद नहीं कराना है बच्चों को। ठीक है फ्रेंड्स, आपने हो सकता है कि मैंने हिंदी प्रश्न में आपको हिंदी सौ में आपको वाद विवाद देखने को क्वेश्चंस में उसका एक्सप्लेनेशन में देखने को मिला होगा, लेकिन ये नेगेटिव वर्ड्स है। नेगेटिव वर्ड्स इसलिए, ये सिर्फ कहाँ पर आपको पॉजिटिव मिलेगा, ये एसएसटी में। आपको एसएसटी की क्लास में हमें सिर्फ ये टॉपिक, संसद नामक टॉपिक में खाली ये वाद विवाद पॉजिटिव होगा। तो इसलिए जाने रहिएगा कि अगर एसएसटी के क्वेश्चंस में वाद विवाद अगर आया हुआ, तो वहां पर वो भी संसद के टॉपिक में अगर वाद विवाद आया, तो वहां पर ये डिबेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नहीं तो हर सेक्शन में आपका डिबेट वाद विवाद क्या होगा, हमारे लिए निगेटिव होगा। और एक बात और जान लीजिए फ्रेंड, हिंदी वर्जन का अक्सर क्वेश्चंस गलत हो जाता है। हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है वहां पर उस आंसर को गलत मान लेगा सीटेट, लेकिन जहां पर इंग्लिश में लिखा रहेगा, इंग्लिश जो टर्म्स रहेंगे, उसको फ्रेंड्स सीटेट अक्सर वो उसको सही मानता है, हर एग्जाम इंग्लिश वर्जन को सही मानता है। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश का भी, जो हिंदी मीडियम के हैं स्टूडेंट, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग इंग्लिश को भी थोड़ा सा यहाँ से देखते जाइए, क्योंकि मैं इंग्लिश को हिंदी में भी लिखा हूँ और हिंदी में भी बाइलिंगुअल लेके चल रहा हूँ, आपको हिंदी को में भी उसको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, उसका अंदर का अर्थ बता रहा हूँ। तो आप लोगों को मेरे ख्याल से तो नहीं दिक्कत हो रही होगी हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम वालों को अगर हिंदी से दिक्कत हो रही होगी, तो पहली बात तो इंग्लिश मीडियम वालों को तो सबसे अच्छा है कि वो इंग्लिश में देख रहे होंगे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो इंग्लिश से सॉल्व करेंगे तो उनका एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि क्वेश्चंस की जो एक्यूरेसी होगी सॉल्व करने की, यानी कि उनके ज़्यादा चांसेस हैं कि अच्छे नंबर वो गेन कर सकते हैं। तो
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ बायस नहीं कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ मेरा बायस करने का वो नहीं है, या जेंडर बायस मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहने का मतलब है कि आप लोग हिंदी वर्जन वाले या हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी, आप लोग भी अच्छा करोगे और अच्छा कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा करेगा, ये अच्छा करेगा, ये नहीं। मेरा जो मेन मोटिव है, मुझे सब बच्चों को लेके चलना है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इंग्लिश का भी जो टर्म्स है या जो वर्ड्स हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा। बस मेरा मेन मोटिव ये है, ताकि आप अगर मान लीजिए कहीं हिंदी वर्ड्स में अगर आप मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको ऑप्शंस नहीं समझ में आ रहा है, तो जो इंग्लिश में इधर लिखा रहता है, आपके दाएं हाथ पे हिंदी लिखा रहेगा और लेफ्ट हैंड पे आपको इंग्लिश में लिखा रहेगा क्वेश्चंस पेपर में। तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश में भी ध्यान देना रहेगा, ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा। इंग्लिश को भी पढ़ लीजिएगा, उसके सेंटेंसेस को पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश के सेंटेंस को भी पढ़ के देखिएगा कि वो क्या कह रहा है। तो वहां पर जहां पर अगर डिविएट आ जाएगा तो समझ लीजिएगा वो नेगेटिव वर्ड्स में है। लेकिन हाँ, एसएसटी की जो है, एसएसटी में जो टॉपिक है संसद नामक टॉपिक में, वहां पर डिबेट जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आइए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमें बच्चों को नहीं कराना है। फिर डोमिनेट नेचर नहीं रखना है बच्चों के संग, यानी प्रभुत्व नहीं रखना है उनके साथ, यानी बच्चा सीधा साधा है, मासूम होता है, इसलिए हमें डोमिनेट नेचर नहीं अपनाना है बच्चों के संग। ठीक है, डोमिनेंट नेचर हमें नहीं अपनाना है। फिर डीमोटिवेट नहीं करना है बच्चों को, हतोत्साहित नहीं करना, हमेशा शाबाश 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 बोलना है बच्चों को। ठीक है, कि तुम कर सकते हो, शाबाश बेटा, ऐसे करो वैसे करो। मतलब हमें उन्हें मतलब कि मोटिवेट करना है, हाँ, तो डीमोटिवेट नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स। डिमांड नहीं करना है बच्चों का। ठीक है, उस बच्चों से डिमांड नहीं करना है, यानी मांग नहीं करना है। फिर क्या करना है, डिवाइड नहीं करना है बच्चों को, विभाजित नहीं करना है, सेपरेट नहीं करना है, और सेग्रीगेट नहीं करना है बच्चे को। ठीक है फ्रेंड्स, सेग्रीगेट नहीं करना है, अलग थलग नहीं करना है बच्चों को। फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है बच्चों के संग, भेदभाव नहीं रखना है। फिर डिफिनेशन पर हमें फोकस नहीं कराना है, परिभाषाओं पे नहीं फोकस कराना है। फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है क्या कहते हैं, हमें नहीं करना है, क्योंकि इसको इसको कर दिया तो बच्चा खुद से नहीं करेगा कुछ, यानी जैसे खुद से कोई चीज को खोजेगा नहीं बच्चा, यानी मैंने ऊपर भी बताया आपको, शायद ये टर्म्स ऊपर भी आई है शायद। तो हमें बच्चों को डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, हमें बच्चों को क्लियर एक्सप्लेनेशन देना है, क्लियरी एक्सप्लेनेशन देना है, हमें बच्चों को क्लियर पढ़ाना है, ना कि डिटेल एक एक शब्द को नहीं पढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर ई से देख लेते हैं, ई से पॉजिटिव वर्ड्स क्या है, तो एक्सप्लोर करना है बच्चों को, अन्वेषण कराना है। एक्सप्लोर का मतलब होता है अन्वेषण करना, जब यानी बच्चा कुछ नया चीज खोजे। ठीक है फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ आधा हो गया। नया नया खोजना, नया खोजने को एक्सप्लोर कहते हैं, यानी बच्चा कुछ नया खोजे। ठीक है, एक्सप्लोर करे बच्चा। फिर इंगेज करना है, बच्चे को संलग्न करना है, बच्चे को इंगेज रखना है। फिर इनहेंस कराना है बच्चों को, इनहेंस यानी बढ़ाना है या बढ़ावा देना है बच्चों को। ठीक है। फिर एक्सपीरियंस विद द रियल लाइफ, बच्चों को हमको एक्सपीरियंस कराना है, किससे, विद विद द रियल लाइफ, विद द कॉन्टेक्चुअल से। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, रियल लाइफ के थ्रू, इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें बच्चों को विद द रियल लाइफ यानी अनुभव कराना है, वास्तविक जीवन से अनुभव कराना है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर बच्चों को इंकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है। फिर एलेबोरेट करना है, विस्तार में या से बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें बच्चों को फिर एलिमिनेट नहीं करना है, बच्चों को हटाना नहीं है हमें। हम टीचिंग में किसी चीज को एलिमिनेट नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टीचिंग में हमको एलिमिनेट नहीं करना है। ठीक है। फिर एक्सटेंसिव करना है, यानी व्यापक, हम एक्सटेंसिव चीज नहीं करते हैं, यानी नहीं कराते हैं कि बच्चे को ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया। हम इंटेंसिव कराते हैं, यानी क्या होगा कि बच्चे का ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को ध्यान से पढ़ना होता है, हमें एक्सटेंसिव नहीं कराना है, यानी कि ऊपर ऊपर बाहर बाहर से हमको नहीं इसे पढ़ा के देना है। हमको इंटेंसिव फोकस कराना है बच्चे को, यानी कि बच्चा ध्यान से पढ़े। ठीक है। एक्सटेंसिव यानी व्यापक चीज पे हमें फोकस नहीं कराना है, बच्चे को ऊपर ऊपर नहीं पढ़ा के निकल जाना है ऐसे। ठीक है, क्लास से में हमें इंटेंसिव रीडिंग कराना है, हमें इंटेंसिव पे फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड। फिर आना है फ्रेंड्स, फिर हाँ, एग्जामिनेशन पे फोकस नहीं कराना है बच्चों को, यानी परीक्षा में
क्या करना है परीक्षा में, क्या है हमें बच्चों को परीक्षा पर के लिए नहीं पढ़ाना है, परीक्षा के लिए नहीं पढ़ाते हैं बच्चे को, ना ही परीक्षा पे फोकस कराना है, हमें बच्चे को अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाना है। ठीक है, कि बच्चा अंडरस्टैंड करे, अगर हम कोई चीज बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं तो उसको वो अंडरस्टैंड करे। ठीक है, अब एफ से पॉजिटिव वर्ड्स देख लेते हैं कि एफ से पॉजिटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि एफ से पॉजिटिव वर्ड होते हैं कि फैसिलेट, हमें बच्चों को सुविधा देना है, फैसिलेट देना है बच्चों को। ठीक है, फिर बच्चे को फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बनाना है, बच्चों को जितना लचीला बनाएंगे फ्लेक्सिबल बनाएंगे उतना अच्छा होगा। फिर हमें बच्चों को फीडबैक देना है, प्रतिपुष्टि देना है जिसे कहते हैं। फिर फार्मूला, फार्मूला पे मतलब कि वो करना है, फार्मूला पे मतलब कि फोकस नहीं कराना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ निगेटिव वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिखना भूल गया था फ्रेंड्स, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा 1 मिनट वेट कर लीजिए तो मैं थोड़ा सा लिख दूँ। मैं यहाँ खाली एन लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स, तो आप समझ जाइएगा शॉर्ट वर्ड्स में। ठीक है, तो समझने की कोशिश करिएगा आप। बाकी जल्दी में मैंने शायद इसको लिखना भूल गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से नेगेटिव वर्ड्स आपके स्टार्ट है। फार्मूला पे हमें फोकस नहीं कराना है। ठीक है, फिक्स नहीं करना है, स्थिर नहीं करना है, बच्चे को फॉल्ट नहीं बताना है, दोष नहीं बताना है। फिर बच्चे के ऊपर फियर नहीं डालना है, बच्चे को फियर नहीं कराना है, फैक्ट नहीं बताना है, तथ्य पे फोकस नहीं करना है, बच्चों के फोकस नहीं करना, उस पर केंद्रित नहीं होना है, मतलब कि एक ही चीजों पर उसको फोकस नहीं कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर सेंट्रलाइज भी नहीं करना है, मतलब डिसेंट्रलाइज करना है बच्चों को। सेंट्रलाइज मतलब क्या होता है कि एक ही चीज पे फोकस कर दे, एक ही चीज पे केंद्रित कर देना, और डिसेंट्रलाइज मतलब होता है कि मल्टीपल चीज को फोकस कराना है। तो हमें बच्चे को डिसेंट्रलाइज करना है, ना कि सेंट्रलाइज करना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आइए जी का पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं कि जी में पॉजिटिव वर्ड क्या है फ्रेंड्स। 1 मिनट साइड फ्रेंड, मैंने कि ऊपर ई में भी शायद लग रहा है कि नहीं लिखा क्या, पॉजिटिव तो लिख दिया, निगेटिव वर्ड्स कहाँ से, अ, हाँ मेरे ख्याल से यहाँ से है क्या फ्रेंड्स निगेटिव वर्ड। अब आइए फ्रेंड जी में पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं कि नॉर्मली निगेटिव वर्ड्स में नॉर्मली क्या होगा कि जो हमारा ग्रेडिंग है फ्रेंड्स वो नॉर्मली निगेटिव होता है। ठीक है, तो जो ग्रेडिंग होता है वो नॉर्मली निगेटिव होगा हमेशा। ग्रेडिंग अगर हम करेंगे तो वो मतलब कि जो नॉर्मली ग्रेडिंग वर्ड होता है फ्रेंड्स वो निगेटिव में आता है। ठीक है, फिर एक्सेप्शन यानी एनसीएफ ने जो ग्रेडिंग को एनसीएफ को छोड़कर, क्योंकि एनसीएफ में ग्रेडिंग होती है इसलिए अच्छा इसको माना है। एनसीएफ ने खाली इसको मतलब पॉजिटिव माना है क्योंकि एनसीएफ के जो उसमें होता है वो ग्रेडिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए एनसीएफ इसको पॉजिटिव मानता है, इसलिए खाली एनसीएफ में, बाकी हर जगह ये ग्रेडिंग जो हमारे लिए नेगेटिव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर एच से पॉजिटिव देख लेते हैं, होलिस्टिक यानी समग्र, यानी हमेशा अच्छा होता है, यानी ओवर ऑल ओवर डेवलपमेंट, यानी ये सीसी में देखना, सीसीई में दे आता है। ठीक है, फिर ऑल ओवर डेवलपमेंट किस में आता है, सीसीई में आता है। मैंने इस साइड फ्रेंड मेथड जित मैंने आपको एक क्लास आपको मेथड्स पे लिया है और अप्रोचेस पे लिया है। मेथड और अप्रोचेस में मैंने सीसीई आपको अच्छे से डिफाइन किया है। अगर जो लोगों ने नहीं देखा है मेथड्स और अप्रोच की मेरी वीडियो, तो उसको जाके आप प्लेलिस्ट में सीटेड थ्योरी में आप जाके देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सीसीई क्या होता है। ठीक है, और मेथड से भी क्वेश्चंस आपको आता है इंग्लिश में, और अप्रोच से भी आता है आपको इंग्लिश में। ठीक है, पेडागोजी में। तो होलिस्टिक क्या होता है, समग्र, यानी हमेशा अच्छा होता है, यानी वो ऑल ओवर डेवलपमेंट को होलिस्टिक बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हेल्दी इन्वायरमेंट बच्चे को देना है, हमें स्वस्थ वातावरण देना है, आप भी खुश हम भी खुश। ठीक है फ्रेंड्स, हैंड ऑन एक्सपीरियंस कराना है, बच्चे को हस्तपरक अनुभव कराना है, बच्चा खुद से सीखेगा। अगर हैंड ऑन एक्टिविटी करेगा, हैंड ऑन एक्सपीरियंस लेगा बच्चा, तो वो क्या होगा, बच्चा खुद से सीखेगा। फिर ह्यूरिस्टिक कराना है, बच्चों को अनुमान लगाना है, बच्चा को जित खोजेगा, किसी चीज को खोजेगा, यानी हमें ह्यूरिस्टिक मेथड से उसको अनुमान यानी खोज विधि के द्वारा उसको टीच करना है, अनुमान लगाना है। ठीक है,
फिर नेगेटिव यहाँ से देख लेते हैं, नेगेटिव स्टार्ट हो गया है तो हम बच्चे को हमको हिंड्रेंस नहीं देना है, बच्चे में बाधा नहीं डालना है, बच्चे की एक्टिविटी में बाधा नहीं डालना है, बच्चों के ऊपर बाधा नहीं डालना है, ठीक है, हिंड्रेंस नहीं करना है, ह्यूमिलेट नहीं करना है, अपमानित नहीं करना है बच्चे को। फिर आई से देख लेते हैं पॉजिटिव वर्ड कौन सा होते हैं, तो इंक्लूसिव, जो इंक्लूसिव होता है फ्रेंड्स, समावेशी, और इनकल्जन होता है, इनकल्जन माने समावेश होता है, ये हमारे लिए पॉजिटिव होता है। तो हमें कैसी शिक्षा देना है, समावेशी शिक्षा देना है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी हमें इंक्लूसिव एजुकेशन देना है बच्चों को। फिर इंकल्जन, इंक्लूजन देना है, इंक्लूजन यानी समावेश, सॉरी फ्रेंड्स अगर गलत प्रोनाउंस हो गया हो तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो इंक्लूजन यानी समावेश होता है। फिर हो गया इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी हमें बच्चों के अंदर क्या करना है, व्यक्तिगत अंतर, यानी बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाना है, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर हमें बच्चे को क्लास में पढ़ाना है, ठीक है। फिर इनोवेटिव करना है, यानी कुछ नया खोज कर करना है, यानी बच्चों को कुछ नया खोज कराना है, ठीक है, इनोवेटिव बनाना है बच्चों को। बच्चा जितना ज्यादा इनोवेटिव होगा उतना ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, एक्सप्लोजर में होगा बच्चा, उतना ज्यादा क्रिएटिव होगा बच्चा, उतना ज्यादा लर्न, मतलब कि एक्वायर करेगा हर चीज, उतना ज्यादा लर्न सीखेगा बच्चा, उतना ज्यादा अच्छा मतलब उसके अंदर उतना ज्यादा एक्टिव होगा, उतना ज्यादा बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा, ठीक है फ्रेंड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करेगा उतना जितना इनोवेटिव होगा, ठीक है फ्रेंड। फिर इन्वॉल्व कराना है, शामिल होना है बच्चे को, किसमें, इंटरेक्शन कराना है, आपस में बातचीत कराना है, ठीक है। फिर इनकलकेट कराना है, यानी जैसे आप मतलब अपने ज्ञान में कुछ जोड़कर और उसको आगे बढ़ाना, यानी कि इनकलकेट माने क्या होता है कि मतलब कि इसको इनकलकेट माने लगाना होता है, यानी कि यानी अपने ज्ञान में कुछ जोड़कर उसको आगे बढ़ाना, अपने ज्ञान में कुछ जोड़कर उसको आगे बढ़ाना को इनकलकेट कहते हैं, ठीक है। फिर हमें बच्चे को क्या करना है, यहाँ से नेगेटिव वर्ड्स स्टार्ट हो गए हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो बच्चे को हमको इग्नोर नहीं करना है, ध्यान नहीं देना है, मतलब कि ध्यान ना देना को हमें इग्नोर नहीं, यानी हमें बच्चे को इग्नोर नहीं करना है, बच्चे को इंस्ट्रक्शन नहीं देना, निर्देश नहीं देना है कि तुम ये काम करो, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि बच्चे को तो तुम अपना दिमाग नहीं लगाएगा, मतलब अगर हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि तुम ये काम करो तो वो वही काम करेगा, उसके आगे कुछ नहीं करेगा, तो वहां पर वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है। अगर उसको कह देंगे कि ये चीज यहाँ रख के चले आओ तो वो वहीं रख के आएगा जहां पर उसको मतलब कहा गया होगा, तो वहां पर वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, तो इसलिए हमें बच्चों को इंस्ट्रक्शन नहीं देना, निर्देश नहीं देना है। फिर इंटरफेयर नहीं करना है, हस्तक्षेप नहीं करना है बच्चे को, ठीक है। फिर आइसोलेट नहीं करना है, अलग नहीं करना है, तुम वहां मैं यहाँ, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप वहां बैठो वो वहां बैठे, वो बच्चे को वहां बैठा दिया, इस बच्चे को यहाँ बैठा दिया, इस तरह को आइसोलेट नहीं करना है बच्चे को, अलग थलग नहीं करना है, अलग नहीं करना है बच्चों को, ठीक है। ये सब हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। अब आइए जे से नेगेटिव वर्ड्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो जज नहीं करना है बच्चे को, निर्णय नहीं करना है, ठीक है, निर्णय नहीं करना है, जजमेंट नहीं करना है, नहीं निर्णय नहीं, वो अच्छा है ये अच्छा है, इस तरह के हमको जजमेंट नहीं करना है उनके उनको, ठीक है। फिर जस्टिफाई नहीं करना है, उचित नहीं ठहराना है, यानी कोई भी टीचर अपने आप को उचित नहीं ठहराता है, मतलब कि ठहराता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो ही सही है, ऐसे नहीं करना है, मतलब कि किसी भी टीचर को अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं वही वो सही है, यानी मैं जो बताया हूँ वो सही बताया हूँ, ऐसा नहीं बिहेव करना है एक टीचर को। तो और ये तीनों मतलब कि ये तीनों वर्ड्स जब रिप्लेस होता है तो वो अंडरस्टैंड होता है, तो अंडरस्टैंड से होता है, अंडरस्टैंड से क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि ये जब ये तीनों वर्ड्स रिप्लेस होंगे तो अंडरस्टैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमें बच्चे को क्या कराना है, अंडरस्टैंड ही कराना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आइए के से देख लेते हैं पॉजिटिव वर्ड क्या है, हमें क्या है, काइनेस्थेटिक कराना है, गति संवेदी कराना है, वो बच्चा होता है इसमें जो बच्चा खेल कूद में कुछ सीख लेता है, खेल कूद से ही कुछ सीखता है, उसे हम काइनेस्थेटिक कहते हैं, यानी गति संवेदी, जिसे हम गति संवेदी कहते हैं, यानी बच्चा खेल खेल में कोई चीज सीख लेता है, यानी खेल के द्वारा कुछ सीखता है, उसे काइनेस्थेटिक करते हैं, हमें बच्चे को काइनेस्थेटिक कराना ही है, खेल खेल में ही शिक्षा देना है, ठीक है। फिर आइए एल से देख लेते हैं पॉजिटिव वर्ड क्या है। ए के से एक ही पॉजिटिव वर्ड था फ्रेंड्स, इसमें नेगेटिव नहीं था। अब एल से देख लेते हैं पॉजिटिव वर्ड क्या है। जॉन डीवे डेवे ने क्या दिया है, जॉन डीवी ने क्या दिया है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी बच्चे को हमें क्या कराना है, लर्निंग बाय डूइंग कराना है, बच्चा करके सीखेगा। लर्निंग बाय प्ले यानी खेल द्वारा सीखना, ये नेप
वर्ड दिया है, नेप ने वर्ड दिया है जिसमें वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पढ़ाते हैं, यानी ECCE, वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, लर्निंग बाय प्ले जो अगर ऑप्शंस में देखने को मिल जाए तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव होगा, यानी बच्चा खेल द्वारा सीखना। ठीक है, फिर नेगेटिव क्या है इसका, एल से लॉट्स ऑफ या अलॉट ऑफ, ये बहुत सारे इस तरह की अलॉट ऑफ हमने ऊपर देखा ही है फ्रेंड्स। ए अल्फाबेट में, ए लेटर्स में हमने देखा ही है कि अलॉट ऑफ यानी बहुत सारे इस तरह की हमको एक्टिविटी नहीं कराना है कि बहुत सारे करके लेके आओ प्रश्न, या बहुत सारे आप इस तरह की एक्टिविटी करके लाओ, तो इस तरह हमें बच्चों को नहीं कराना है। ठीक है, फिर लैक यानी अभाव या कमियां हमें बच्चों को नहीं अभाव नहीं बताना है, लैक नहीं बताना है। ठीक है, फिर लिमिटेशन, हाँ लिमिटेशन करना या बच्चे को लिमिट में रखना, ऐसा सीमा में नहीं रखना है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, लिमिटेशन नहीं करना है बच्चों को। फिर लर्निंग बाय रोट नहीं कराना है, यानी रटकर सीखना नहीं है, सिखाना नहीं है बच्चे को, रटकर सिखाना नहीं है। फिर लेबलिंग नहीं करना, लेबलिंग नहीं करना है बच्चों को, क्या नहीं करना, लेबलिंग नहीं करना, मतलब बच्चे पर लेबल नहीं लगाना है कि ये एवरेज बच्चा है, ये ब्रिलियंट बच्चा है, ये क्रिएटिव बच्चा है, इस तरह के हमको मार्किंग नहीं करना है, हमें लेबल नहीं थोपना है बच्चे के ऊपर कि आप क्या हो, आप एवरेज बच्चे में हो, की श्रेणी में आ रहे हो, आप ब्रिलियंट बच्चे हो, आप ब्रिलियंट हो, और या एक दूसरे बच्चे या तीसरे बच्चे को यदि आप क्रिएटिव हो, तो इस तरह से हमें मतलब बच्चों के ऊपर लेबल नहीं लगाना है और बच्चों के सामने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे लिए नेगेटिव वर्ड होंगे। इस तरह के ऑप्शंस आए तो फ्रेंड्स समझ लीजिए वो हमें बच्चे को नहीं कराना है। फिर हमें बच्चे को लेक्चर नहीं देना है, लेक्चर यानी व्याख्यान, सॉरी फ्रेंड, लेक्चर देना पॉजिटिव शब्द होगा, सही होगा, बट लेक्चर पढ़ाना गलत होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, लेक्चर जो है वो हमारे लिए व्याख्यान देना सही है, लेकिन बट लेक्चर पढ़ाना ये गलत होगा, तो लेक्चर पढ़ाना ये पॉजिटिव वर्ड ना होके नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। फिर लेजी नहीं करना, आलसी नहीं करना है। फिर टीचर लेजी है, डिपार्टमेंट लेजी हो तो लेजी नेगेटिव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, रिलैक्स, रिलैक्स वर्ड अगर कहीं देखने को मिल जाए आपको ऑप्शंस में तो वो हमारे लिए नेगेटिव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आइए देख लेते हैं एम से पॉजिटिव वर्ड्स, हमें मेटाकॉग्निशन बच्चे को कराना है, संज्ञान कराना है। मेटाकॉग्निशन भी मैंने बताया है फ्रेंड्स आपको, जितने भी टर्म्स की भी मैंने एक वीडियो बनाई है फ्रेंड्स, जिसमें कुछ टर्म्स टर्म्स कराई है मैंने, और हो सकता है मैं फिगर ऑफ स्पीच भी करा दूं अगर मौका मिलेगा तो फ्रेंड्स, मैं वादा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं फिगर ऑफ स्पीच आपको इंग्लिश में करा दूंगा, ताकि फिगर ऑफ स्पीच से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो मेटाकॉग्निशन क्या होता है फ्रेंड्स, संज्ञान, जिसे हम संज्ञान कहते हैं। इसमें क्या होता है, सोच के बारे में सोच, यानी कि सोच के बारे में सोच। जैसे फ्रेंड अभी मुझसे मिस्टेक हुई थी कि मैंने आपको बोला था कि शायद हो सकता है मैंने इसके लिए बारे में गलत बता दिया, या हो सकता है मैंने सही भी बताया हो, लेकिन मुझे ध्यान नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय मैं क्या कर रहा था, आप जो मैं सोच रहा था उसके बारे में सोच रहा था कि क्या पता नहीं मैं, मतलब कि मैंने मुझे बच्चे को किस तरह, मतलब मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और थिंकिंग प्रोसेस चल रही कि मुझे किस तरह से बताना है बच्चों को कि आपको समझ में आ जाए। तो सोच के बारे में सोचना ही क्या होता है, मेटाकॉग्निशन। ठीक है, तो यानी कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको किस तरह बताऊं, किस तरह से वो बताऊं, फिर मतलब कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको बताना कैसे, और फिर उसके विषय में सोचूं कि मुझे किस तरह से बताना है, किस तरह से मैं समझाऊं कि किस तरह से आपको समझ में आ जाए। तो सोच के बारे में सोचना, सोच के बारे में सोचना, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटाकॉग्निशन, यानी संज्ञान के बारे में जान सोचना। ठीक है, उसी ही मेटाकॉग्निशन कहते हैं। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव वर्ड होगा। ठीक है, मीनिंगफुल क्या है, सार्थक होना, मीनिंगफुल कराना है हमें बच्चों को, सार्थक होना है जिसे कहते हैं। फिर मल्टीलिंगुअल कराना है, बहुभाषी, एक से ज्यादा भाषाओं में पढ़ाना अच्छा होगा बच्चों को, मल्टीलिंगुअल कराना है। ठीक है, फिर मोटिवेशन देना है, प्रेरणा देना है बच्चों को। अब एम से देख लेते हैं नेगेटिव वर्ड क्या है फ्रेंड्स, तो मिनिमाइज नहीं करना है, कम नहीं करना है, मेमोराइज नहीं कराना है बच्चों को, याद नहीं कराना है। ठीक है, अगर अगर खाली मेमोरी वर्ड होगा तो अच्छा होगा, बट मेमोराइज हो जाएगा तो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगर खाली मेमोरी शब्द होगा यानी मेमोरी वर्ड होगा ऑप्शंस में तो वो पॉजिटिव वर्ड होगा, लेकिन अगर मेमोराइज हो जाएगा, इसीलिए फ्रेंड देखो मैंने कहा ना कि आपको इंग्लिश का भी थोड़ा सा देख के वर्ड चलना है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। और मेमोराइज हो जाएगा तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मार्किंग नहीं करना, हमें अंकन के आधार पर बच्चों को वो नहीं करना है। ठीक है,
मार्किंग नहीं करना है। फिर मास्टरी नहीं लाना है बच्चों के अंदर, निपुणता नहीं लाना, क्योंकि अगर मास्टरी वर्ड होगा तो निगेटिव होगा, बट इसके आगे गेन मास्टरी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। अगर मास्टरी के आगे गेन वर्ड लग जाएगा तो वो पॉजिटिव वर्ड की श्रेणी में आ जाएगा। तो वाकई में हमें मास्टरी नहीं करना निपुणता, क्योंकि कोई भी मास्टर बन नहीं सकता, क्योंकि जो लर्निंग है फ्रेंड्स, जो लर्निंग है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। लर्निंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, क्योंकि आप जितना हम निपुण हो ही नहीं सकते, मास्टरी पा ही नहीं सकते, क्योंकि हम आप जितना वो करेंगे, लर्निंग करेंगे, उतना ही सीखते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें मास्टरी ना लाना है ना कर पाना है। ठीक है, मास्टरी कोई आदमी कर ही नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग नहीं करना है, निगरानी नहीं करना है बच्चों के ऊपर। फिर मेजरमेंट नहीं करना है, मापन नहीं करना है, गलत होता है, जबकि असेसमेंट करना, आकलन करना अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, एन एन का पॉजिटिव वर्ड क्या है कि नर्चर, नर्चर यानी पोषण। नेचर नर्चर का भी मैंने आपको डिफाइन करा है फ्रेंड्स लेक्चर में, आप थ्योरी में जाइए, नेचर नर्चर क्या होता है ये मैंने अच्छे से डिफाइन किया, लेकिन फिर भी मैं यहाँ नर्चर के बारे में बता देता हूँ कि जिसको हिंदी में पोषण कहते हैं, इसको ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। ठीक है फ्रेंड, और नेचुरल इन्वायरमेंट यानी प्राकृतिक पर्यावरण या वातावरण में बच्चों को रह के क्या करना है हमें, मतलब कि हमें उनको शिक्षा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, उनको मतलब कि प्राकृतिक पर्यावरण या वातावरण में रहकर, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहकर एजुकेशन देना है। फिर क्या है, नोट मेकिंग, नोट नहीं बनवाना है, सेल्फ नोट बनाना अच्छा होता है। जैसे कि मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अब मेरे समझाए हुए अनुसार आप उस चीज को लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सेल्फ नोट बनाना अच्छा होता है। बट नोट मेकिंग कराना वो निगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, बट अगर नोट नोट जो नोट मेकिंग है वो, सॉरी फ्रेंड, यहाँ नोट टेकिंग आ जाता है, लिख दिया मैंने, तो नोट मेकिंग नेगेटिव होता है, क्योंकि जो साइड मेकिंग है फ्रेंड्स यहाँ पर, हाँ, और ये ई है। ठीक है फ्रेंड, हाँ, नोट मेकिंग आ जाता है तो नेगेटिव होता है, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जाता है तो आप एज इट इज उसको लिख लेते हो, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव में की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शंस में अगर नोट मेकिंग आया तो नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। फिर आइए नेगेटिव वर्ड और देख लेते हैं कि नेग्लेक्ट। ये फ्रेंड्स यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन इससे नेगेटिव, ये नेगेटिव वर्ड से रिलेटेड मैंने यहाँ पॉजिटिव ये बताया है, तो ये मत समझ लीजिएगा कि सर पॉजिटिव में नेगेटिव क्यों मतलब कि रख दिए हैं। तो वो सिर्फ मैं एग्जाम्पल समझाने के लिए रख दिया हूँ, बाकी ये आपका पॉजिटिव वर्ड ये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे कोरिलेशन करना, क्योंकि मुझे समझाना है तो इसलिए मुझे वहां पर मेंशन करना पड़ा फ्रेंड्स, इसलिए। अब आइए मैं नेगेटिव वर्ड्स अलग से बता रहा हूँ एन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेग्लेक्ट नहीं करना है, अपेक्षा नहीं करना है हमें, बच्चे को अपेक्षा नहीं करना है, अनदेखा नहीं करना है। फिर नॉमिनेट नहीं करना है, नामांकित नहीं करना है, किसी को चिन्हित नहीं करना है। ये मतलब कि बालक बालक दुष्ट है, ये बालक बहुत बदमाश है, या अच्छा नहीं है, ये मतलब कि शैतान है, इस तरह का हमको शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। बच्चों को नॉमिनेट नहीं करना है, नामांकित नहीं करना है इस नाम से, मतलब किसी बच्चे को इस तरह से बोल के उसको नामांकित नहीं करना है, नॉमिनेट नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड होगा। अब ओ से पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं फ्रेंड्स, की अपॉर्चुनिटी देना है बच्चों को, अवसर देना है, ऑब्जर्वेशन करना है बच्चों को, अवलोकन करना है बच्चे को। फिर हमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस कराना है, जैसे कि ओपन एंडेड मैंने ऊपर भी बताया फ्रेंड्स कि ओपन एंडेड में क्या होता है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, मल्टीपल आंसर होते हैं उसके। ठीक है, मल्टीपल आंसर होते हैं। ठीक है, वन वे थिंकिंग नहीं होती है इसमें, टू वे या मल्टीपल थिंकिंग होती है, टू वे थिंकिंग होती है ओपन एंडेड में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है ओरिजिनेट, फिर क्या है, ओरिजिनलिटी में, ओरिजिनलिटी करना है, मौलिकता यानी न्यू, यानी कि न्यू, कोई चीज न्यू चीज चीज लाना, ओरिजिनल ओरिजिनलिटी करना है, मौलिकता करना है, न्यू चीज लाना है। ठीक है, फिर है ओन अंडरस्टैंडिंग, यानी खुद की समझ पैदा कराना है बच्चों में। ठीक है, फिर नेगेटिव नेगेटिव वर्ड देख लेते हैं क्या है, ओ से नेगेटिव वर्ड देख लेते हैं, ऑब्स्टेकल नहीं डालना, बच्चों के ऊपर बाधा या बंदिश नहीं लगाना है। ठीक है, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं कर
होना है बच्चों के ऊपर, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं करना है, यानी अत्यधिक सुरक्षात्मक नहीं करना है बच्चों को, यानी कि जहाँ भी ओवर आ जाए, किसी चीज़ का खत्म हो जाना, यानी ओवर अगर किसी चीज़ के साथ जुड़ गया तो वो किसी चीज़ का खत्म हो जाना हो जाता है। यानी ओवर थिंकिंग नहीं करना, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं होना, ओवर मतलब जो भी आप आपके मन में भी आ रहा होगा कि ओवर से अगर ओवर मतलब कि जोड़कर कोई भी शब्द हो रहा है, तो वो जहाँ भी ओवर आ जाएगा तो वो किसी चीज़ का खत्म हो जाना है, यानी हमेशा नेगेटिव होगा। ओवर जहाँ भी आ जाएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है फ्रेंड्स? ओमिशन नहीं करना, चूक नहीं करना है, रोक देना जिसे कहते हैं रोक देना, ओमिशन नहीं करना है। ठीक है? ओनली 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 क्या होगा फ्रेंड? केवल। और केवल शब्द मैंने आपको बताया भी है कि नेगेटिव में आता है। ओनली जहाँ भी आ जाए, इंग्लिश में देखिए ओनली आएगा और हिंदी में केवल आ जाएगा, तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। ऑफेंड नहीं करना है, अपमान नहीं करना है, गुस्से गुस्से में नहीं करना है, अपमानित नहीं करना है बच्चों को, ठीक है? फिर है नेगेटिव नेगेटिव वर्ड अब आइए पी का नेगेटिव देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर। पी का नेगेटिव क्या है कि पॉजिटिव यानी निष्क्रिय निष्क्रिय। पहले पी का नेगेटिव देख लेते हैं फिर पॉजिटिव देखेंगे। पॉजिटिव मतलब कि हमें पॉजिटिव एजुकेशन नहीं देना है, निष्क्रिय नहीं बनाना है बच्चों को, यानी पॉजिटिव निष्क्रिय नहीं बनाना है बच्चों को, ठीक है? पनिशमेंट नहीं देना है, सजा नहीं देना है, प्राइज नहीं देना है, पुरस्कार नहीं देना है बच्चों को, यानी कि कभी कदार हम मोटिवेशन के लिए हम उसको गिफ्ट या पुरस्कार दे सकते हैं, लेकिन हमेशा अगर हम उसको पुरस्कार या प्राइज़ देंगे तो वो लालचवश हो जाएगा, लालच में रहकर उस चीज़ को करेगा, तो वहाँ पर वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? फिर प्रैक्टिस कराना है बच्चों को, क्या करना है? प्रैक्टिस, अभ्यास नहीं कराना है। बच्चे को अभ्यास नहीं कराना है, सॉरी फ्रेंड्स मैंने कह दिया प्रैक्टिस, यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिस नहीं कराना है, यानी अभ्यास नहीं कराना है बच्चों को, लर्निंग बाय डूइंग नहीं करना, मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग कराना है, ठीक है? लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना हमें कराना है, ना कि प्रैक्टिस कराना है, ठीक है? फिर आइए देखते हैं पार्टिसिपेट, पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं, यहाँ से पी से पॉजिटिव वर्ड स्टार्ट हो गया है। हमें बच्चों को पार्टिसिपेट एक्टिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना है बच्चों को, यानी सक्रिय रूप से भाग ले बच्चा किसी चीज में, ठीक है? फिर प्रोग्रेसिव कराना है, प्रगतिशील बच्चे को बनाना है, ठीक है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन देना है हमें बच्चों को। फिर प्रीवियस नॉलेज देना, यानी पिछला ज्ञान से हमको कोरिलेट करते हुए न्यू न्यू नॉलेज देना है, ठीक है फ्रेंड्स? फिर प्रैक्टिकल नॉलेज देना है, यानी व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को देना है, किताबों से हटकर यानी थ्योरी से हटकर ज्ञान लेना भी अच्छा होता है, उसे ही हम प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड, आर से पॉजिटिव वर्ड्स देख लेते हैं। टीचिंग में काफी तरह आर के जो पॉजिटिव वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, ये शब्द पूछा गया है इंग्लिश पेडागोजी के, आप क्वेश्चन पेपर में उठा के देखेंगे, रियालिया शब्द बहुत पूछा है, कई बार पूछा है। अब मैंने जितने भी टैग वर्ड यहाँ बता रहा हूँ सब ही पूछे गए हैं और सबसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस ऑप्शंस देखने को मिले हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं, कुछ सब नहीं पूछे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि रियलिया एक क्वेश्चन से रिलेटेड करके इंग्लिश पेडागोजी में पूछा था लेटेस्ट में। मेरे ख्याल से 21 में भी पूछा था, और हो सकता है कि लॉकडाउन से पहले जब पेपर हुआ था उस पेपर में भी रियलिया से आपको क्वेश्चंस देखने को मिला था। तो रियलिया क्या होता है फ्रेंड? रियल लाइफ से सीखना, रियल लाइफ से रिलेट करके सीखने को रियलिया कहते हैं। और रियल लाइफ यानी वास्तविक जीवन में वास्तविक जीवन को मतलब कि एग्जाम्पल देते हुए, यानी वास्तविक जीवन का एग्जाम्पल देते हुए हमें बच्चों को रियल लाइफ से कोरिलेट करके हमें बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए क्लास में, ठीक है? फिर रिमेडियल यानी टीचिंग करना चाहिए, उपचारात्मक यानी हमें शिक्षा देना है बच्चों को। फिर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कराना है, यानी चिंतनशील यानी पूर्व ज्ञान से न्यू ज्ञान को सिखाना, यानी पहले की जो उसके पास ज्ञान है उस ज्ञान से न्यू ज्ञान को सिखाना को रिफ्लेक्टिव टीचिंग या रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? फिर है जो है रिस्क पे जो रिस्क रिकैप्चुलेट कराना है। रिकैप्चुलेट क्या करना है? रिकैप्चुलेट मतलब कि क्या होता है? रिकैप्चुलेट, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर रिकैप्चुलेट लिखा है, मतलब मतलब कि मुझसे गलती हो रही है फ्रेंड्स, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर है री कैप्चुलेट। रिकैप्चुलेट क्या होता है फ्रेंड्स, उसको समझिए फ्रेंड्स, कि संक्षिप्त करना, यानी अपने ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ने को रिकैप्चुलेट कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स?
समझ गए फ्रेंड्स? तो रिकैप्चुलेट मतलब क्या होता है कि संक्षिप्त करना, किसी चीज को छोटा करना, यानी अपने ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ने को रिकैप्चुलेट कहते हैं, ठीक है। फिर रोल प्ले क्या है? रोल प्ले कराना है, यानी बच्चे को हमें रोल प्ले कराना है, ठीक है। फिर रेडीनेस करना है, तत्परता लाना है बच्चों के अंदर, रेडीनेस लाना है, बच्चा पढ़ने के लिए तैयार हो। फिर रिलेट विथ आउटसाइड वर्ल्ड, रिलेट विथ आउटसाइड वर्ल्ड यानी बाहरी दुनिया से संबंध बनाकर हमें बच्चे को मतलब कि एजुकेशन देना है या टीच करना है या पढ़ाना है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर रेसिप्रोकल टीचिंग करना है हमें। अ, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करिए। हाँ हाँ फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक काम आ गया था, उसको देखने चला गया था, उसके लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर आई होगा फ्रेंड्स। इसको आप सही कर लीजिएगा अगर आप नोटबुक में बना रहे होंगे या लिख रहे होंगे, तो यहाँ आई होगा, सॉरी फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल यानी पारंपरिक, ठीक है फ्रेंड्स। हमें रेसिप्रोकल टीचिंग करना है। फिर आ जाइए फ्रेंड्स, क्या है नेगेटिव वर्ड देख लेते हैं, आर से क्या है फ्रेंड्स, कि हमें रूट लर्निंग नहीं कराना, यानी रट कर सिखाना नहीं है बच्चे को, रट्टा नहीं लगवाना है, ठीक है, रूट लर्निंग नहीं कराना है। फिर रिकॉर्ड नहीं करना है बच्चे को, जैसे पोर्टफोलियो में किसी चीज को रिकॉर्ड करना, तो उस तरह हमें रिकॉर्ड नहीं करना है बच्चे को। फिर रिवर्ड नहीं करना है, यानी रिवार्ड नहीं देना, सॉरी फ्रेंड, रिवार्ड नहीं देना यानी पुरस्कार नहीं देना है बच्चे को। ये सेंटेंस बेस पर देखकर सही और गलत होता है फ्रेंड्स, यानी कि अगर आपको सेंटेंस रिवॉर्ड से रिलेटेड मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स वहां पर आप सेंटेंस को पहले पढ़िएगा कि उस सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है, उस अकॉर्डिंग उसको सही समझिए, क्योंकि रिवार्ड कभी कभी पॉजिटिव भी हो जाता है, कभी कभी निगेटिव, जैसे मैंने ऊपर बताया भी है ना कि रिवार्ड कभी कभी मोटिवेशन के रूप में भी हम दे सकते हैं कभी कभी, तो वो क्या होगा, तो वहां पर वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अगर कंटिन्यू रिवार्ड देते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए निगेटिव हो जाएगा। तो वो सेंटेंस बेस आप जब पढ़ेंगे, तो वो सेंटेंस के बेस पे आप उस ऑप्शंस को आप पॉजिटिव, अगर उसमें पॉजिटिव समझ में आएगा तो पॉजिटिव मारिएगा, और क्वेश्चन कहेगा करने को पॉजिटिव तो पॉजिटिव, अगर निगेटिव कहेगा तो निगेटिव ढूंढिएगा। लेकिन वो क्या है कि आप सेंटेंस बेस पे वो वहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो रिवॉर्ड क्या होगा, आमतौर पर रिवॉर्ड कंटिन्यू देना, यानी कि हम बार बार अगर कंटिन्यू दे रहे हैं रिवॉर्ड, तो वो क्या होगा, बच्चा क्या हो जाएगा, लालच बेस से रिवार्ड देना गलत हो जाएगा, यानी बच्चे के अंदर लालच आ जाएगी कि हमको रिवार्ड मिलेगा तभी हम ये काम करेंगे, तो वहां पर वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप कभी कदार रिवार्ड दे रहे हैं तो वो मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है, तो वहां पर वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स, क्या है नेगेटिव में, कि हमें रैंकिंग नहीं करना है बच्चों के साथ, ठीक है, हमें रैंकिंग नहीं करना है किसी को, रैंकिंग नहीं करना है, रिजिड नहीं करना है, कठोर कठोर होना, रिजिड माने कठोर होना, यानी किसी बात पर अडिग हो जाना कि नहीं ये है तो ऐसा है तो ऐसा ही है होगा, ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है, तो हमें रिजिड नहीं करना है। फिर रिमेम्बर नहीं कराना है बच्चों को, याद नहीं कराना है, ठीक है, रिकॉल नहीं कराना है बच्चे को, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, प्रतिबंधित नहीं करना है बच्चे को। रिजल्ट क्या है, ओरिएंटेड यानी परिणाम उन्मुख, हमें ये नहीं फोकस कराना है बच्चों को कि आपका रिजल्ट ओरिएंटेड ही हो, मतलब जो आपकी रिजल्ट ओरिएंटेड ही क्लास होनी चाहिए, ऐसा नहीं, हमें बच्चों के रिजल्ट पे फोकस नहीं कराना है, ठीक है, फोकस नहीं करना है, ठीक है, बच्चों को रिजल्ट पे ही हमको नहीं फोकस करना है कि हाँ नहीं परिणाम उन्मुख बच्चा पास हो, ऐसा हो, मतलब कि बच्चे को नहीं पास होना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हमें करना है, ठीक है।
फिर एस से पॉजिटिव देख लेते हैं क्या है कि हमें स्पेशल थिंकिंग यानी स्थानिक सोच, यानी ये फ्यूचर रिलेटेड होती है, जिसके बारे में एच जी गार्डनर ने भी बताया है। ठीक है, स्पेशल थिंकिंग, ठीक है, थ्योरी में मैंने कराया, फ्रेंड आप जाके देख लीजिए। फिर सेल्फ अवेयर, यानी बच्चे को क्या करना है, ये पॉजिटिव में आता है, सेल्फ अवेयर कराना है, यानी स्वयं जागरूक बनाना है बच्चे को। जहां भी सेल्फ वर्ड आ जाए वो नॉर्मली पॉजिटिव ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं यहाँ से नेगेटिव, फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स नेगेटिव, हमें स्कोल्डिंग नहीं करना है, हमें स्कोल्ड नहीं करना है, बच्चे को डांटना नहीं है, सेग्रेट नहीं करना है, अलग नहीं करना है, जुदा नहीं करना है, स्कोर पे ध्यान नहीं देना है बच्चे को। ठीक है, सिंपैथी नहीं बच्चे को साथ करना है, यानी सहानुभूति नहीं करना है। फिर क्या है, सेट स्टैंडर्ड गोल नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सेट स्टैंडर्ड गोल नहीं करना है, यानी मानक लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है बच्चा की नहीं, एक गोल सेट कर दिया कि नहीं तुम अच्छे नंबर लेके आओगे तभी हम तुम मतलब कि ये ऐसा है तो ऐसा होगा, तभी हम ऐसा मतलब अच्छे नंबर लेके आओगे तभी हम तुमको ये चीज करने देंगे, तो ये ऐसा कुछ नहीं, हमें सेट ऑफ गोल नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड, फिर सेट ऑफ नहीं करना है समुच्चय, या कि तुम बैठकर यही काम करो, ऐसा कुछ नहीं करना है कि एक चीज को सेट ऑफ कर देना है, किसी चीज को समुचित समुच्चय कर देना है। ठीक है, यानी सेट ऑफ कर देना है कि आप यहीं बैठ के काम करो, तो वो वहीं बैठ के काम करे, ऐसा कुछ नहीं बच्चों को निर्देश देना है। ठीक है फ्रेंड्स, एम्पैथी क्या होता है फ्रेंड, परानुभूति होता है, और सिंपैथी क्या होता है, सहानुभूति होता है। तो एम्पैथी जो होता है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है फ्रेंड, और सिंपैथी जो होता है वो नेगेटिव में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए देखते हैं टी से पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव सॉरी फ्रेंड, पॉजिटिव वर्ड्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो टीम वर्क क्या है, टीम वर्क हमें कराना है बच्चों को, टेक्स्ट बुक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक, इस तरह हमें बच्चों के पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक पर फोकस कराना है उस पे। ठीक है, और फिर टेस्ट, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, हमें टीम वर्क कराना है लेकिन टेक्स्ट बुक पर फोकस नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ से निगेटिव वर्ड हो गया। सॉरी फ्रेंड, मैं जल्दी जल्दी में लिखने के चक्कर में बहुत मिस्टेक हुई है, यार लग रहा है कि जल्दी जल्दी में लिखने के चक्कर में यहाँ टेक्स्ट बुक पे हमें फोकस नहीं कराना है फ्रेंड, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको टेक्स्ट बुक आया था तो हाँ वहां पर नेगेटिव था कि खाली टेक्स्ट बुक होगा तो वो नेगेटिव होगा, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर माफी चाहूंगा कि मैंने यहाँ पर निगेटिव लिखना भूल गया, तो यहाँ से आपका निगेटिव वर्ड ये नीचे के स्टार्ट हो गया। जो टीम वर्क है ये खाली पॉजिटिव है, हमें बच्चों को अंदर टीम भावना लाना है, टीम वर्क कराना है, ताकि वो उनके अंदर क्या हो, उनके अंदर इमोशंस डेवलपमेंट हो, सोशलाइजेशन डेवलपमेंट हो। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटली डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो टीम वर्क से ये होगा, वो एक दूसरे के साथ टीम वर्क काम करेंगे तो ये सब को एक दूसरे के साथ बहुत सी चीजें वो सीखेंगे बच्चा एक दूसरे के संग रहकर। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पे हमें फोकस नहीं करना है, टेस्ट पे हमें फोकस नहीं करना है, टीचर सेंटर नहीं होना है, टीचर टीचर सेंट्रिक नहीं होना है, यानी शिक्षक केंद्रित क्लास नहीं होनी चाहिए, बल्कि चाइल्ड सेंटर क्लास होनी चाहिए हमारी, टीचर सेंटर क्लास नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टारगेट नहीं, बच्चे को लक्ष्य निर्धारित नहीं करना है, यानी टर्म्स पे, यानी अवधि कि इतने टाइम में ये काम होना चाहिए, ऐसे अवधि नहीं देना है बच्चों को, टर्म नहीं, कंडीशन नहीं डालना है बच्चे के ऊपर। ठीक है, अब यू से पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं, तो हमें बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग यानी समझ डेवलपमेंट कराना है। ठीक है फ्रेंड, वी से पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं कि वैरायटी यानी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट होते हैं, यानी विविधता यानी डाइवर्सिटी, हमारे हमारी जितनी डाइवर्सिटी क्लास होगी, जितना डाइवर्सिटी क्लास होगी फ्रेंड्स, उतना ही हमारे क्या होगी, मतलब कि उतना ही हमारी क्या होगी, क्लास अच्छी होगी। हमारी जो डाइवर्सिटी क्लास होनी चाहिए, तो डाइवर्सिटी क्लास होगी तो वो पॉजिटिव होगा, था मैंने किया हो ये पॉजिटिव, यानी वैरायटी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए हमारी क्लास में, विविधतापूर्ण क्लास होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो आपका वी जो
लेटर था फ्रेंड्स, ये आप वी का लास्ट पॉजिटिव वर्ड था फ्रेंड्स। अब आप देख लेते हैं कि पॉजिटिव वर्ड कुछ और देख लेते हैं कि जो हिंदी के जो कुछ पॉजिटिव वर्ड हैं यानी टू टू हैं, कि मतलब कि फ्रेंड्स जो पॉजिटिव वर्ड है हिंदी के, कि हिंदी के प्रश्नों में आपको इस तरह के बहुत से मतलब वर्ड्स देखने को मिल जाते हैं जो अक्सर मतलब कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ा सा दिक्कत होता है हिंदी में। तो आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिए कि उसको हिंदी को इंग्लिश में वो वर्ड को क्या कहते हैं, और इंग्लिश में उस चीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले वो देख लें। ठीक है फ्रेंड्स? तो वाइल बाइलिंगुअल ही क्लास चल रही है फ्रेंड्स, तो आप देख लीजिए। तो लैंग्वेज एक्वायर करना अर्जित होता है। ठीक है फ्रेंड? एक्सपोज़र यानी मौके यानी पर्यावरण वर्ण देना है बच्चे को, एक्सपोज़र देना है यानी मौके देना है। ऊपर भी ये वर्ड्स आ चुके हैं फ्रंट टैग वर्ड्स में। सराउंडिंग देना है बच्चे को, परिवेश देना है। एलएसआरडब्ल्यू कौशल समझाना है यानी कराना है बच्चों को। पहले लिसनिंग कर आती है, फिर स्पीकिंग होती है, फिर रीडिंग होती है, फिर राइटिंग होती है। तो बच्चे को हमें पहले लिसनिंग कराना है, फिर स्पीकिंग कराना है, फिर रीडिंग कराना है, फिर राइटिंग कराना है। तो जहाँ पर भी आपको एलएसआरडब्ल्यू आपको ऑप्शंस में देखने को मिल जाए, आँख मूंद के उस पे टिक कर दीजिएगा, वो ऑप्शंस 1 नंबर आपका मिल जाएगा। जहाँ भी एलएसआरडब्ल्यू का ऑप्शंस आपको दिखने को मिल जाए, उसको आप आँख मूंद के टिक कर दीजिएगा, वो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर हमें बच्चों को क्या करना है, रीडिंग कराना है यानी पठन-वाचन करना है, अर्थ ग्रहण कराना है बच्चे को, ठीक है? क्रिएटिव यानी सृजनात्मक बच्चे को बनाना है। फिर आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि लर्न सम रिपीटेटेड कीवर्ड्स ऑफ हिंदी, यानी कि जो रिपीटेटेड वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं हिंदी में, वो देख लेते हैं यहाँ पर हम कि उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स। की राइटिंग माने लेखन होता है, स्किल माने कौशल होता है, लैंग्वेज माने भाषा होती है फ्रेंड्स, हमें भाषा लर्निंग अधिगम कराना होता है फ्रेंड्स। टीचिंग शिक्षण, इंक्लूसिव यानी समावेशी होता है फ्रेंड्स। एजुकेशन शिक्षा, रीडिंग पठन, बच्चे को हमें रीडिंग कराना है, एक्वायर कराना है, अर्जित कराना है, प्ले यानी एकांकी कराना है, हमें बच्चों को प्ले कराना है, ठीक है फ्रेंड्स? ठीक है? फिर इवैल्यूएशन कराना बच्चे का करना है, मूल्यांकन करना है, फिर कंटिन्यूअस यानी सतत जो हमारी लर्निंग होती है वो कंटिन्यू प्रोसेस होती है, डेवलपमेंट भी हमारी कंटिन्यू प्रोसेस होती है। तो सीसीई में देखने को मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है? फिर कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक, हमें बच्चों को व्यापक की का कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग कराना है, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है? फिर मल्टी कल्चरल यानी बहुसांस्कृतिक होनी चाहिए, फिर लैंग्वेज भाषा, फिर हमें साइलेंट यानी मौन, साइलेंट मौन या नेचुरल क्या है, स्वाभाविक, एनवायरमेंटल यानी परिवेश देना है बच्चों को। फिर प्रेजेंटेशन क्या है, प्रस्तुतिकरण कराना है बच्चों को। अब पोएटिक फॉर्म, लैंग्वेज, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना है। फिर क्या है, डायलॉग यानी एक्सचेंज, ये संवाद पढ़वाना, डायग्नोस करना, निदान करना बच्चों का, ठीक है? प्रॉब्लम को निदान करना, रेमेडियल करना, उपचारात्मक करना है, ठीक है फ्रेंड? फिर लिटरेरी फॉर्म्स यानी पोएम, ऐसे ये जो साहित्यिक विधा होती है, लिटरेरी फॉर्म्स किससे रिलेटेड होती है, हमारी लिटरेचर से रिलेटेड होती है, जिसमें पोएम, ऐसे ये साहित्यिक विधा होती है फ्रेंड। फिर कंस्ट्रक्शनल अप्रोच यानी निर्माणकारी उपागम, फिर लाउड रीडिंग कराना है बच्चों को, सस्वर पाठन कराना है, सस्वर पठन कराना है बच्चों को, मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषिकता, हमें बच्चों को ध्यान में रख के क्लास में अपना वो ध्यान रखना है। फिर ऑब्जर्वेशन करना है, बच्चों का अवलोकन करना है, फिर असेसमेंट करना है, आकलन करना है, एरर्स यानी बच्चों की त्रुटियों पे हमें ध्यान नहीं देना है, डिक्टेशन कराना है, श्रुतलेख, जिसे श्रुतलेख बोलते हैं, बच्चों के अंदर श्रुतलेख हमें करना है, डिक्टेशन दे डिक्टेशन के थ्रू हम उनके श्रुतलेख को सुधार सकते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये हमारी आज की क्लास में है फ्रेंड्स, जो टैग वर्ड्स हमने पूरा ए टू जेड मतलब कि ए से लेके वी तक हमने किया है फ्रेंड्स, कि कौन-कौन से टैग वर्ड्स होते हैं कि जो हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे आपको पेपर सॉल्व करने में। तो आपको क्लास पसंद आई हो, अगर कहीं ना समझ में आया हो कुछ, अगर आप मुझसे गलतियाँ हो गई हो या मिस्टेक हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और उस गलतियों को प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं यहाँ पर सर गलत बताया हूँ, या मैं कुछ गलत बता दिया हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ गलतियाँ हो गई हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो शिक्षा होती है वो फ्रेंड्स सीखने सिखाने की प्रक्रिया होती है, तो मैं भी यहाँ पर आप लोग के माध्यम से कुछ कुछ ना कुछ सीखने को मुझे भी मिलेगा, अगर आप मुझे भी कुछ सिखाएँगे तो। तो
तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो आपके ऊपर है फ्रेंड्स, अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है हमारे चैनल को, हमको मोटिवेशन ही मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा उद्देश्य है कि लोग आपको ऐसा कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड करें ताकि आप लोगों का इस बार का सीटेट मतलब क्वालीफाई हो जाए हर हाल में। और हम लोग फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चार्जेस लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर फ्री में देंगे, हर चीज़ फ्री में देंगे और आगे भी कंटिन्यू हो सकेगा तो फ्री में ही आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस प्रोवाइड होगी। तो हम लोगों को मोटिवेट सिर्फ़ आप लोग के एक सब्सक्राइब से ही मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग यहाँ आपको हर चीज़ फ्री में देना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपका एक सब्सक्राइब हम लोग के लिए बस वो मोटिवेशन का काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो उसके बारे में हम लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करिए और यहाँ पर हर टीचर वेल क्वालिफ़ाइड है, उनकी क्लास आप ज़रूर किया करिए और उनकी क्लास का फीडबैक भी ज़रूर दिया करिए, ठीक है फ्रेंड्स? तो आज की क्लास में बस इतना ही, जो भी होगा 20 तारीख से पहले-पहले मैं और भी कुछ न्यू आपके लिए कुछ कर सकूँगा तो लाने के लिए, जिससे आपका सीटेट में बहुत फ़ायदा हो सके आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं जो भी कर सकूँगा तो उस पेपर से पहले-पहले मैं और भी कुछ चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए पेपर में सहायक हो। तो फ्रेंड्स क्लास पसंद आई हो तो आप लोग हम लोग को मोटिवेट करिए और हम लोग को अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।